मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पूर्व हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए श्री डॉक्टर सुदेश वाघमारे जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्रदान किया। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी लोग पर्यावरण से प्रभावित होते हैं क्योंकि सभी इसके कांटेक्ट में आते हैं। विशेष रूप से मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो गुजरात राज्य में वन की दृष्टि से शायद मध्य प्रदेश से कहीं पीछे है, परंतु वन्य प्राणी की दृष्टि से गुजरात राज्य बहुत समृद्ध राज्य है क्योंकि हमारे यहाँ लायन और दूसरे वन्य प्राणी पाए जाते हैं वनों के साथ साथ, और उसके साथ साथ वहाँ पर राष्ट्रीय क्योंकि गुजरात एक तटीय प्रदेश होने की वजह से सबसे बड़ा अपने राष्ट्र में सबसे बड़ा दरिया किनारा गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। लगभग 25% जो दरिया किनारा है वो गुजरात राज्य में आया हुआ है। उसकी वजह से उस राज्य का खूब महत्व बढ़ जाता है। और मित्रों, अपने जानते हैं कि पर्यावरण की बात करें तो उसमें दरियाई जीव सृष्टि और दरिया यानी कि अपने समुद्र का खूब महत्व है। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है तो शायद लोगों को उसके बारे में इतनी जागरूकता नहीं है, परंतु मैं समुद्रिक अपने परिस्थिति के बारे में चर्चा करूं तो अपने पृथ्वी के 70% भूभाग पर दरिया आया हुआ है, यानी कि समुद्र है। और इस समुद्र की इतनी महत्ता है कि समुद्र में सूक्ष्म वनस्पति और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए वो जो वहाँ पे जल प्लावक जिनको बोला जाता है हिंदी में और इंग्लिश में उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। हमारी पृथ्वी पर 50% ऑक्सीजन समुद्र से आती है और जो हमारे समुद्र के जल प्लावक हैं वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स वो पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसका 40% कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो आजकल जो क्लाइमेट चेंज की जो बात चलती है इसके विषय में दो गैस बड़ी इम्पोर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यानी कि यदि अपने समुद्र की बात की जाए तो हम जो हर दूसरा सांस लेते हैं वो हमारे समुद्र के आभारी हैं हम, क्योंकि 50% ऑक्सीजन हमारी समुद्र से मिलती है। इसलिए हमें अपने समुद्र के पर्यावरण को भी बचाना है। आज समुद्र के पर्यावरण पर बहुत खतरे हैं तो उसके लिए भी हमें जागरूक रहना है। आप जब भी समुद्र किनारे जाएं या कहीं घूमने जाएं तो आपको उसको भी ध्यान में रखते हुए उस सिस्टम को भी बचाना है। उसके साथ साथ हम जानते हैं कि पर्यावरण के लिए वनस्पति सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हमें अपने वनों में वृद्धि करनी है और जहाँ भी हो सके वहाँ पर वृक्षारोपण करके हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि पर्यावरण में जो आज चुनौती सबसे बड़ी है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं। और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करने के लिए यदि कोई सबसे सुंदर, सस्ता और टिकाऊ उपाय है तो वृक्षारोपण है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं उसका उपयोग कौन करेगा? हमारे वृक्ष करेंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे। तो इसलिए इस आज पर्यावरण में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें लोगों को पर्यावरण के साथ जोड़ने के लिए
उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें कि वृक्षारोपण करें, जिससे कि हमारा एक पृथ्वी पर एक अच्छा पर्यावरण मिल सके। और पर्यावरण हमारा अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे सब तरह से हमारे देश की वृद्धि होगी, हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और हमारे समाज की पूरा इससे मतलब ये मिली-जुली बातें हैं और उसका वो रहेगा। अभी मैं स्पेसिफिकली गुजरात राज्य की बात करूं तो गुजरात राज्य में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया था कि हमें सांस्कृतिक वन बनाने हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल वृक्षारोपण जो वन महोत्सव होता था, वन महोत्सव को हम एक सांस्कृतिक वन के रूप में मनाते थे। तो प्रधानमंत्री जी का जब ये मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर, तो इनका एक कहना होता था हर पर्यावरण हर वन महोत्सव में कि भाई लोगों को आप इसके साथ जोड़ो, इस कार्यक्रम के साथ। उससे पहले क्या होता था कि एक फॉर्मेलिटी के रूप में वृक्षारोपण किया और सब भूल जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप इसको पब्लिक को इसके साथ जोड़ो। तो उस जोड़ने में क्या हुआ कि भाई आप नक्षत्र वन बनाओ, वृक्षों की क्या इम्पोर्टेंस है लोगों को बताओ, उनके साथ जोड़ो इसको। तो हमने राशि वन, नक्षत्र वन और चरक वन, अलग अलग प्रकार से एक जगह बहुत अच्छी तरह से एक वन बनाया करते थे और लोग उससे प्रेरणा लेते थे। तो इसी प्रकार से इन्होंने लगभग जब ये 13-14 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये चलाया पर्यावरण, और उसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की तो वहाँ पर भी वन विभाग ने अलग अलग प्रकल्प बनाए। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि लोग पर्यावरण जब यहाँ घूमने के लिए आए तो वो पर्यावरण के साथ जुड़े। तो पर्यावरण के साथ कैसे जुड़ेंगे कि लोगों को पता हो कि भाई यहाँ पे वनस्पति की क्या इम्पोर्टेंस है। और आपको पता है कि जो हमारा जो केवड़िया पर जो जगह है वो नर्मदा के किनारे स्थापित है और वहाँ बड़ा सुंदर स्थल है वो, क्योंकि वहाँ एक तरफ आपके ये 2 पर्वतमालाएं हैं, एक तरफ ये सतपुड़ा है और दूसरी तरफ विंध्याचल है और बीच में नर्मदा बहती है। तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है और वहाँ पे वन विभाग ने आरोग्य वन, देन एक बहुत अच्छी सफारी, जंगल सफारी बनाई गई जो कि लगभग 400 हेक्टेयर के विस्तार में फैली हुई है। और उसमें जो विश्व में अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग देशों में जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं जैसे जिराफ, जेब्रा और ये सब के सब वहाँ पे हैं। और जितने भी पक्षी हैं अलग अलग भूखड्डों के, वो सब वहाँ पे लाए गए हैं। उसके बाद वहाँ पे कैक्टस वन, एक कैक्टस वनस्पति होती है, तो ये वनस्पति भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सूखे प्रदेश में पाई जाती है। तो इसके लिए भी वहाँ पे एक लगभग 25 हेक्टेयर में एक उत्तम प्रकार के कैक्टस गार्डन की स्थापना की गई है। उसके बाद एक आरोग्य वन है जिसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति अपने आरोग्य से किस प्रकार से जुड़ी हुई है उसके बारे में बहुत बढ़िया बताया गया है। और अलग अलग उसमें अलग अलग प्रभाग हैं जिसमें वनस्पति के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से वहाँ पे एक नर्सरी बनाई गई है जिसमें जो वहाँ की आदिवासी बहनें हैं उनको रोजगारी दी गई है। और ये जितने भी एक चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क बनाया गया है बच्चों के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि भाई बच्चों को, जब बच्चे आए अपने माता पिता के साथ तो वो भी यहाँ से एक अपने न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन है उसकी बहुत बड़ी समस्या है, कुपोषण की। तो बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसके लिए वहाँ पे एक चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क की स्थापना की गई है। उस पार्क में जब बच्चे जाते हैं तो उसके अलग अलग प्रभाग हैं, 5 प्रभाग हैं। तो जैसे पहले प्रभाग में बच्चों को अन्न के बारे में जानकारी दी जाएगी, कौन कौन से अनाज में क्या क्या चीज़ें उसको मिलती हैं। तो फिर दूसरे में एक दुग्धालय, दूध का एक प्रदेश है, उसमें दूध के बनावट के सभी चीज़ों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उसके बाद एक व्यायाम का सेक्शन है, बच्चे ये कैसे करें। तो इस प्रकार से एक चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क
भी वहाँ का एक बहुत बड़ा आकर्षण है। एक विश्व वन की स्थापना की गई है जिसमें विश्व के अलग अलग भूभाग में जो ये पाए जाते हैं वनस्पति, वो सब वहाँ पे लगाई गई है। इस प्रकार से वन विभाग द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपए की कीमत की लागत से अलग अलग प्रभाग वहाँ पे बनाए गए हैं, जिससे कि जो वहाँ पर जो ये पर्यटक आते हैं उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस प्रकार से गुजरात राज्य में जो अलग अलग जगह वनस्पति के बारे में या पर्यावरण के ऊपर जो कार्य हुए हैं उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा मैंने आपको बताई है। इसी प्रकार से वहाँ पर एक 1982 में मिसेस गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो वहाँ पे वो एक सेमिनार रखा गया था शासन गिर में। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री ने इच्छा जाहिर की थी कि भाई गुजरात राज्य एक सबसे बड़ा प्रदेश, तटीय प्रदेश है, तो हम दूसरी वनस्पति का तो देखते हैं, लेकिन गुजरात में एक कम से कम एक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क भी होना चाहिए, जिससे कि मरीन के बारे में भी जानकारी मिले। तो गुजरात में जामनगर एक जगह है, वहाँ पे एक मरीन नेशनल पार्क की स्थापना की गई है, जहाँ पे हमारे मैंग्रोव्स हैं, जिसको सुंदरी वन जिसको बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। प्लस परवाड़ा के पर्वत है वहाँ पे, परवाड़ा जिसको बोलते हैं, कोरल रीफ्स वो हैं, प्लस दूसरे वो हैं। तो इस प्रकार से एक समृद्ध इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम भी गुजरात में प्राप्त है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अपार्ट फ्रॉम के जो दरिया के सिस्टम की अपनी अगत्यता तो अपनी इम्पोर्टेंस तो है ही, क्योंकि दरिया में से ही हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। उसके साथ साथ वो तो जो डायरेक्ट बेनिफिट्स तो काफ़ी हैं ही, उसके साथ इनडायरेक्ट बेनिफिट आज जो सबसे बड़ा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से जो समुद्र है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस मोमेंट पे। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को एक मौका दिया आप सबसे बात करने का। धन्यवाद।